दरअसल छत्तीसगढ़ में इस साल हमारे सुरक्षा जवानों ने 81 नक्सलियों को मार गिराया है। फरवरी का महीना चल रहा है और तारीख आज है 9 फरवरी। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे 2 जवानों के शहीद होने की सूचना है। साथ ही साथ 2 जवान घायल हुए हैं जिनको एयरलिफ्ट किया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर रविवार को मुठभेड़ हुआ। 1000 से ज्यादा जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया है। सभी 31 के शव रिकवर कर लिए गए हैं और मुठभेड़ बीजापुर के इंद्रावती नेशनल पार्क में हुई है। नेशनल पार्क एरिया है, वहाँ पर मुठभेड़ हुआ है जिसमें 31 नक्सलियों का शव बरामद हुआ है और इस ऑपरेशन में हमारे डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर का ये जॉइंट ऑपरेशन था। जिला बीजापुर की डीआरजी टीम, एसटीएफ का और बस्तर फाइटर का टीम शामिल रहा और आसपास इलाके में और रीइंफोर्समेंट टीम के लिए हमारे पास उपलब्ध बल को लेकर अभी कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह 8 बजे से लगातार एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद में सर्चिंग के दौरान 31 माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। इसके साथ में AK-47 समेत कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। मार्च 2026 ये वो तारीख है जिसे अमित शाह, देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। और बिल्कुल नक्सलियों का सफाया अभियान जारी है। इस साल की बात करें तो 80 से ज़्यादा नक्सलियों को हमारे सुरक्षा जवानों ने मार गिराया है। और आज इस तारीख का जिक्र इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आज बस्तर में एक और बड़ा ऑपरेशन चला है। इस साल 30 से ज़्यादा नक्सलियों को हमारे सुरक्षा जवानों ने मार गिराया है। पूरा ऑपरेशन क्या था और इस ऑपरेशन को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा, देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, सब कुछ आपको सिलसिलेवार बताने वाला हूं। ऑपरेशन की पूरी कहानी आपको बताने वाला हूं। जो अपडेट अभी तक आए हैं वो अपडेट आपको जानना चाहिए। दरअसल छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर रविवार को मुठभेड़ हुआ। 1000 से ज़्यादा जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया है। सभी 31 के शव रिकवर कर लिए गए हैं और मुठभेड़ बीजापुर के इंद्रावती नेशनल पार्क में हुई है। फिलहाल सर्चिंग ऑपरेशन जारी है, वहीं मृत नक्सलियों की शिनाख्त भी की जा रही है। इस मुठभेड़ में डीआरजी और एसटीएफ के एक जवान भी शहीद हुए हैं, वहीं 2 जवान घायल हुए हैं जिन्हें एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया है। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है और बस्तर रेंज आईजी सुंदरराज पी ने घटना के बारे में बताया है कि घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं, जैसा कि बाकी नक्सल ऑपरेशन के समय होता आया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में इस साल हमारे सुरक्षा जवानों ने 81 नक्सलियों को मार गिराया है। फरवरी का महीना चल रहा है और तारीख आज है 9 फरवरी। इसमें बीजापुर सहित 7 जिले शामिल है और 65 जो नक्सली हैं वो बस्तर संभाग में ही ढेर हुए हैं। पुलिस के मुताबिक 2024 में अलग अलग मुठभेड़ों में जवानों ने 217 नक्सलियों को ढेर किया था। यानी कि पिछले साल की अगर बात करें तो आपको बता दें कि इस विषय को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है, नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ी सफलता हासिल की है। इस ऑपरेशन में 31 नक्सलियों को ढेर करने के साथ ही भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा है कि मानवता विरोधी नक्सलवाद को समाप्त करने में आज हमने अपने 2 बहादुर जवानों को खोया है। यह देश इन वीरों का सदा ऋणी रहेगा। शहीद जवानों के परिजनों के प्रति इस भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। साथ ही पुनः यह संकल्प दोहराता हूं कि 31 मार्च 2026 से पहले हम देश से नक्सल मुक्त की जड़ समाप्त कर देंगे ताकि देश के किसी भी नागरिक को इसके कारण अपनी जान न गंवानी पड़े। आपको बता दें कि इस घटना को लेकर जो अपडेट है, जो नक्सल ऑपरेशन चला है, वो भी आपको बता दूं कि बीते 2 फरवरी को बीजापुर के ही गंगालूर थाना क्षेत्र से 2 फरवरी को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को मार गिराया था। ये इसी सप्ताह की बात है। मारे गए नक्सलियों में सभी पुरुष नक्सली थे और सुरक्षा बलों के करीब 800 से 1000 जवानों ने PLGA कंपनी नंबर 2 के नक्सलियों को घेरा था। इनमें बड़े लीडर्स भी शामिल थे और मौके से फोर्स ने इंसास समेत 303 12 बोर और BGL लॉन्चर भी बरामद किए थे। ये नक्सलियों के पास ये भारी मात्रा में हथियार थे जिसे हमारे जवानों ने
जो है बरामद किए हैं। और आपको मालूम होगा गरियाबंद नक्सली ऑपरेशन का, गरियाबंद में जो ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें बड़ा एक लीडर था, उसे भी हमारे जवानों ने मार गिराया था। बीते 20 और 21 जनवरी को ही गरियाबंद जिले के जंगल में मुठभेड़ हुई थी और 80 घंटे तक ये ऑपरेशन चला था। और इस ऑपरेशन में हमारे जवानों ने, हमारे सुरक्षा जवानों ने 16 नक्सलियों को मारा था। इनमें 12 नक्सलियों पर अगर बात करें तो इनाम की तो 3 करोड़ के आसपास इनके ऊपर इनाम की राशि रखी गई थी। इनमें जो मेन लीडर था, नक्सलियों का जो लीडर था चलपत, वो भी मारा गया था। ये जवानों की सबसे बड़ी जो है उपलब्धि थी और नक्सलियों को सबसे बड़ा नुकसान था। इस विषय को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा एक्स पर पोस्ट करते हुए हमने आपको दिखाया है। आगे आप सुनेंगे इस विषय को लेकर अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है और मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय ने क्या बयान दिया है, वो भी आप आगे सुनिए। लगातार नक्सल मोर्चे को लेकर अभियान जारी है छत्तीसगढ़ से। और पिछले दिनों आपको मालूम होगा जब देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे तो उन्होंने डेडलाइन जारी की थी और डेडलाइन में कहा था कि 31 मार्च 2026 तक देश से, छत्तीसगढ़ से नक्सलों का सफाया हो जाएगा, नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। और नक्सल ऑपरेशन जो है उसी दिन से जारी है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देवसाय, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा की पीठ भी उन्होंने थपथपाई थी और सुरक्षा जवानों का मनोबल भी उन्होंने बढ़ाया था। आगे आप सुनेंगे विष्णु देवसाय ने इस विषय को लेकर क्या कुछ कहा है। हमारी सरकार को 13 महीने हुए हैं और 13 महीने में नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़े हैं। हमारे सुरक्षा के जवान बहुत साहस के साथ लड़े हैं और डबल इंजन की सरकार है, इसका भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है। और आज बीजापुर जिले में जो नेशनल पार्क एरिया है वहां पर मुठभेड़ हुआ है जिसमें 31 नक्सलियों का 100 बरामद हुआ है। और इस ऑपरेशन में हमारे डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर का ये जॉइंट ऑपरेशन था। तो मैं ये तीनों डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर्स के जवानों को बहुत बहुत उनके साहस को सलाम करता हूं। तो 2 हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनको भी हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी मृतात्मा को, उनकी आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दें। और हम कह सकते हैं कि ये जो 13 महीने का हमारे शासन का ये कार्यकाल है, ये गणतंत्र से गणतंत्र की ओर जाने वाला है। हमारे बीजापुर के नेशनल पार्क वाले एरिया में 650 से अधिक जवानों ने अनेक कैंपों से ऑपरेशन लॉन्च किया, अनेक दिनों का अभियान किया और उसके बाद आज 31 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। ये सभी वर्दीधारी थे और AK-47, इंसास, BGL लॉन्चर्स, ऐसे सारी चीज़ें, ऑटोमेटेड बड़े सारे हथियार उनसे बरामद किए गए। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे 2 जवानों के शहीद होने की सूचना है। साथ ही साथ 2 जवान घायल हुए हैं जिनको एयरलिफ्ट किया गया है। हाँ, जनवरी और फरवरी माह को मिलाकर देखें तो ये सबसे बड़ा ऑपरेशन अभी है और ये उस स्थान पर है जो आरामगाह कहा जाता था नक्सलियों का, ये उस स्थान पर हुआ ऑपरेशन है। जिला बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में माओवादियों की उपस्थिति के आसूचक के आधार पर डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर या माननीय सुरक्षा बल का टीम अभियान के लिए रवाना की गए थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 9 फरवरी को प्रातः 8 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी अभी तक रिकवर किए गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी मात्रा में AK-47, इंसास, SLR, BGL लॉन्चर्स, इस प्रकार का हथियार भी रिकवर किए गए थे। आसपास इलाके में भी सर्चिंग जारी है। उस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान घायल हुआ और 2 हमारा जो डीआरजी एम STF का जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी रखा है। उसमें जैसे अन्य रीइंफोर्समेंट पार्टी भी घटनास्थल के लिए रवाना किए गए थे और मुठभेड़ में नॉर्मली इस इलाका में नेशनल पार्क और तेलंगाना स्टेट कमेटी के कैडेट्स को उपस्थिति का आसूचना के आधार पर रवाना किए गए थे। शिनाख्ती होने के बाद माओवादियों का कौन कौन कैडर उपस्थित रहा उनका जानकारी हमको स्पष्ट रूप से प्राप्त हो सकता है। पड़ोसी राज्यों की भी मदद लिया गया है क्या? पड़ोसी राज्यों की भी मदद ली गई है? नहीं, इसमें जिला बीजापुर की डीआरजी टीम, STF का और बस्तर फाइटर का टीम शामिल रहा और आसपास इलाके में और रीइंफोर्समेंट टीम के लिए हमारे पास उपलब्ध बल को लेकर अभी कार्रवाई की जा रही है। इस मुठभेड़ में दोनों हमारे घायल जवान को इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर के लिए इवैक्यूएट किए गए थे। दोनों घायल जवान की स्थिति अभी सामान्य और खतरा से बाहर है। अब तक कुल 31 बॉडी रिकवर की गए थे। आसपास इलाके में भी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग पूर्ण होने के बाद ही हम और स्पष्ट रूप से जानकारी दे पाएगा। कोई बड़े नाम सर
अब तक शिनाख्ती नहीं हो पाया। शिनाख्ती पूर्ण होने के बाद हम उसका जानकारी देने की सर स्थिति कितना में। बड़ा कोर इलाका है नक्सलियों का, वो माना जाए पुलिस के लिहाज से देखा जाए तो जैसा माओवादियों का भी यदि 3-4 इलाका में जहाँ उनकी उपस्थिति का संख्या के हिसाब से, उनका सिक्योरिटी वैकेंट के हिसाब से एक आधा क्षेत्र माना जाए तो उसमें अबुझमाड़ नेशनल पार्क और साउथ बस्तर इलाका माना जाता है। इसमें नेशनल पार्क इलाका में भी वर्ष 2024 में लगातार अभियान संचालित किए गए थे। काफी अच्छा परिणाम भी हमको देख। बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र में डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीमें नक्सल विरोधी अभियान कार्रवाई पर निकली हुई थी। इसी दौरान आज सुबह 8 बजे से लगातार एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद में सर्चिंग के दौरान 31 माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। इसके साथ में AK-47 समेत कई ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान डीआरजी एवं एसटीएफ के एक जवान शहीद हो गए हैं और 2 जवानों को बुलेट इंजरी थी, जिसे चॉपर के द्वारा इवैक्यूएट किया गया है और बेहतर इलाज रायपुर में किया जा रहा है।